परब्रह्म परमात्मा श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मराम। श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृणाम। श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमाम। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पुनः मन वचन करम रघुनायक। चरण कमल बंधन सब लायक। राजो नयन धरे धन सहायक। भगत विगत भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जनन जानकी। अस्य प्रिय करुण धान की। ताकि युगपद कमल मनाओ। जास कृपा निर्मित त्वामो। जे पर कृपा करें जन जानी। तक कबूर अजर न चावे वानी। मैं धन सिंह सेंगर राम चरण अनुरागी कोष्टक मानस मंथक लोक कृष्णगढ़ जिला छतरपुर से रामचरितमानस का आज निर्गुण ब्रह्म का वर्णन सगुण रूप में करूँगा। उसमें निर्गुण ब्रह्म भी होगा और निर्गुण आत्म भी होगा, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। ब्रह्म जीव एक हैं, कोई अंतर नहीं है। मानस कहती तो मैं धन सिंह सेंगर रामायणी इसका निरूपण करूँगा। बुद्धिमान सज्जन लोग, संत लोग और गुण के ग्रहण करने वाले पुरुष सब इसको अपने हृदय में उतार लें। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। जो पुरुष मानस की कथा का कहलाना चाहें तो 7 बात से भी कथा कहते हैं, और जैसे कहें वैसे कथा साधारण भी कहते हैं। सुनने की सब कृपा करें। श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीताय नमः। विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री मोरे महासदगुरु महावीराय नमः। मोरे महासदगुरु श्री हनुमते नमः। मोरे महासदगुरु श्री बजरंगबली नमः। अतुलित बलधामं शूलशैलावदें धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। वंदना तुलसी के चरण जिनकी हो जय काज। भोबार में पूरत लगे प्रगट्यो सत्यजाज। ये शरीरत राम सो आदर है सुजान। अपुरखा से सेवक भय से हनुमान। वंदना तुलसी के चरण जिनकी नु जग काज। भोबारिद पूरत लख्यो प्रगट्यो सत्यजाज। अब मैं ज्ञान घाट की कथा का वर्णन करता हूँ। जैसे 4 घाट की कथा इसमें चलती है। तो पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया, 14 प्रश्न किए। तो कहा कि प्रथम सुकारण कहो विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण अपधारी। प्रथम प्रश्न, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ और निर्गुण के क्या गुण हैं और सगुण के क्या गुण हैं। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो जाता है।
इसलिए होता है सगुण। भक्त के प्रेम के पर सगुण हो जाता है। जो गुण रहत सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कब होता है निर्गुण सगुण? जब उसके नाम का निरूपण किया जाता है, उसका नाम मन क्रम वचन कर्म से शुद्ध हृदय से लिया जाता है, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। नहीं चारों युग में सगुण हुआ है। नहीं अचरज जुग जुग चले आई, कहन दीन रघुबीर बड़ाई। तो कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म 27 बार मानस में आया है। ब्रह्म का अर्थ होता है बा रा हा मा, है बा रा मा हा ब्रह्म बन गया। इसका योग होता है कितना? 1 से 8। राम का योग होता है 1 से 8, कृष्ण का योग होता है 1 से 8, भिन्न अंक में लगा करके। तो 1 से 8, 1 से 8 होता पूर्ण, 8 1 9 जोड़ दिया 9 हो गया। इसलिए मानस में 9 का ही निबंध है। और ब्रह्म के गुण भी 9 हैं। निर्गुण ब्रह्म की भी गुण 9 है, और सगुण गुण की भी गुण 9 है। कौन कौन? सगुण गुण की धर्म धीर धीर नयनांगर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। ये राम के गुण। और निर्गुण ब्रह्म के गुण कौन? विभिन्न पद चले सुन बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल रस होगी, अभिण वाणी वक्ता बड़े जोगी। तन बिन परस नहीं बिन देखा, कहे ज्ञान बन बास हसे का। अस भात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। इसमें भी 9 है। 8 गुण ब्रह्म के हो गए, 1 शक्ति उसमें लग गई, अलौकिक होगा। 1 लौकिक 1 अलौकिक। अलौकिक जो लक्ष्य में ना आए, संसार लोक से परे हो, और लौकिक जो लक्ष्य में आ जाए संसार में। तो अलौकिक शब्द मानस में 5 बार आया है। तो कहने का मतलब, तो मैं आज निरूपण करूंगा ब्रह्म का। ब्रह्म रूपम धर्म वर्ण तत्व विभाग, काय कथा भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो ब्रह्म कौन है? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगति अलख अनाज अनूपा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, अपरमानंद परेश पुराना। है राम से ब्रह्म है। जब राम ब्रह्म है तो राम के गुण भी सगुण में निर्गुण में एक समान होना चाहिए। तो सगुण कैसे होता है? और आत्मा और परमात्मा, उपनिषद बोल रहा हूँ, आत्मा परमात्मा दोनों एक घोंसले के पक्षी हैं। आत्मा भोग को भोगना चाहता है, परमात्मा देखता है। आत्मा कर्ता के पस्त हो जाता है, अहंकार पैदा कर लेता है। परमात्मा अकर्ता है, वो देखता रहता है, वो किसी की भोग को नहीं भोगता। ये परमात्मा में गुण है। और हृदय में विराजमान है, अंगुष्ठा बराबर हृदय के दही तरफ विराजमान है। वैसे परमात्मा सब कहीं विराजमान है, लेकिन उपनिषद कहता है अंगुष्ठा बराबर हाथ के और हृदय में विराजमान है। कोई गाड़ी को चलाता है, बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है माया का। माया 2 प्रकार की, उसे 10 प्रकार की माया के बनाई बताई गई मानस खोज में। विष्णु माया, निद्रा माया, योग माया है, ये माया। तो 10 प्रकार की माया बताई गई है, कहीं कहीं 14 प्रकार की बताई गई है। लेकिन 2 माया बहुत प्रचलित है, जो सब जीव को मोहित कर देती है। एक है जड़, एक है चेतन। जड़ कौन है? पृथ्वी, पैसा, ये धन, ये सब जड़ है। चेतन क्या है? औरत। इनसे जो बच गया उसने ब्रह्म को प्राप्त किया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मन से, वचन से, कर्म से विकार त्यागी परमात्मा का नाम ले तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है। प्रणाम कि नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगट मोर तंते। सो सा वह ओम प्रकट हो जाता है आदमी के हृदय में। नाम से बुलाया जाएगा तो नाम के 4 रूप, नाम रूप 4 जगह है। नाम रूप लीला धाम। नाम में रूप छिपा है, रूप में लीला छिपी है, लीला में धाम छिपा है।
तो नाम के द्वारा देखिए रूप नाम या दीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। चारों युगों में जिनने राम के नाम का निरूपण किया उन्हें भगवान के दर्शन कर लिए। जो तीन काल तिहरों का और भाई नाम जप जीव विश्व का। किन्ने नाम लिया? सब वेद पुराण बताते हैं जितने भक्त हुए है ना। भक्तमाल में तो 1000 भक्तों की कथा है। रघुनाथ महाराज ने लिखा, रियो वाले ने। इसलिए भक्तों की भक्ति किसे कहते हैं? जिस जो मन से वचन से कर्म से विराग को त्याग दे, विराग को त्यागने के बाद अपने स्वरूप राम का रूप का निरूपण करें, उसे विराग कहते हैं। संसार से राग को त्यागे, तो उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो पार्वती ने कहा कि महाराज यदि राम ब्रह्म है तो राम में ध्रुव रूप है क्या? तो शंकर ने कहा कि हाँ, राम कैसे हैं? बोले इसकी सत्यता कैसी है? क्योंकि अखिल ब्रह्मांड के जो राम है पावर हाउस है। वो कैसे पावर हाउस है? पार्वती ने पूछा महाराज वो पावर हाउस कैसे हैं? बोले सबको प्रकाश देते हैं। बताओ। बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरना, रकुल मन मन स्वाम से कैसे नायो मात। शंकर जी ने प्रणाम किया उस पावर हाउस को। पावर हाउस से प्रकाश लिया जाए तो प्रकाश तो एक है, लेकिन उसके पात्र में बर्तन अलग अलग बन जाते हैं। बल्ब में प्रकाश है तो प्रकाश वही बल्ब बन जाता है, दीपक बन जाता है कुछ में लगा दो उसी का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से वो ब्रह्म एक और उसका अंश ये जीव है जिसे हम आत्मा कहते हैं। साउल दलाल लाइट लगा, आत्मा प्रकाशित है। और प्रकाश किसका है? उस परमात्मा का। आत्मा में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि। और राम कैसे हैं? जीव कैसा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, चेतन है, कोई मल नहीं है और उसका कोई नाश नहीं है, अनाद है। माया, ब्रह्म, जीव ये तीनों अनाद हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं, ममई अंशो जीव लोका सर्वभूते सर्वथा। गीता में कहते हैं कि मेरा ही अंश है। तो ये अंश है कैसा? इसका अंश ऐसा है कि एक बाल के टुकड़े के, एक बाल के नौ के टुकड़े के 1000 टुकड़ा किया जाए, उससे भी छोटा ये आत्मा है। इसका स्वरूप कैसा है? इसको विद्वान लोग संत लोग जानते हैं जो भगवान के नाम लेते हैं। इसका प्रकाश रूप है। इसमें प्रकाश कैसा है? नीला है, पीला है, नीला है, पीला है और आपका सफेद है। ये इसका प्रकाश का रूप है आत्मा का, सहज प्रकाशित है। और ये प्रकाश जब महात्मा संत लोग अपना शरीर का त्याग कर देते हैं, योगी लोग, तो भगवान के चरणों में प्रकाश लीन हो जाता है। कहीं कहीं मुखारबिंद में लिखा कि लीन हो जाता है। जैसे मरा रावण, तो मरने के बाद क्या हुआ? ताज तेज समान प्रभुवानन, हर से समोदे के सतुरानन। प्रकाश होता है जी। तो सबका जीव में एक ही है, क्योंकि इनका प्रेम अलग नहीं है। घोंसला मैंने बताया है, तो घोंसला के 2 पक्षी हैं। एक पक्षी भोग करना चाहता है, एक भोग को देख रहा है, एक अहम कर्ता में बन जाता है, एक अकर्ता रहता है। अब एक कर्म के फल को भोगता है जीव, और एक कर्म फल उससे स्पर्श नहीं कर पाते। इत गीता इत उपनिषद। तो एक कर्म का फल है वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती, और ब्रह्म जीव से संगाती। और ब्रह्म जीव एक दूसरे के हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं, अलग अलग नहीं है। अब देखना, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का पुत्र है, लेकिन माया बीच में पड़ जाने से, मैं और मोर तोर की जो माया पड़ गई, वो पड़ जाने से, पर्दा पड़ जाने से ज्ञान का वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि माया ब्रह्म जीव जग जीसा, और लक्ष्य अलक्ष्य लंक योनिसा, है ना। फिर कहते हैं कि महाराज ब्रह्म जीव क्या क्यों अंतर नहीं? तो उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा कि वो सबका प्रकाश करने वाला है, तो मैं बताओ कैसा? बोले जगत प्रकाश से प्रकाशक नामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू।
जगत कहलाता संसार, जगत कहलाता शरीर, इसका प्रकाश करने वाला सबका राम है। सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवध पत सोई। सबका प्रकाश, किसी ग्रंथ में सबका प्रकाश नहीं लिखा, लेकिन हमारी मानस में तुलसीदास ने सबका प्रकाश लिखा। इसलिए श्री रामचरित मानस में शब्द शब्द सब शब्द शब्द गिनना, शब्द शब्द 5 से 8 बार आया है। पूरी मानस में 5 से 8 बार शब्द शब्द आया है। तो सब कर परम प्रकाशक जोई, सब में कृष्ण आ गए, विष्णु आ गए, शंकर आ गए, ब्रह्मा आ गए, सब देवता आ गए, सब मुनि संत जड़ जीव चेतन सब आ गए, है ना। तो सबका प्रकाश, सबको प्रकाश देते हैं, सबके राम को, सब परमात्मा उपाधि कृष्ण की, परमात्मा विष्णु की, विष्णु की परमात्मा उपाधि शंकर की, ये भी राम के नाम को जपते हैं। कृष्ण भगवान ने भारत महाभारत उठा के देखिए, लिखा हुआ है कृष्ण भगवान ने राम के नाम का जाप कर रहे थे, और विष्णु भगवान ने स्कंद पुराण में राम के नाम को जाप किया, विष्णु पुराण में जाप किया, ब्रह्मण्ड पुराण में जाप किया। तो राम के नाम को आंतरिक सब जाप करते हैं, शंकर तो जपती हैं कि तुम पुनराम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग अराती। तो राम के नाम को सब कोई जपता है। तो सब कर परम प्रकाशक जोई, सबका परम प्रकाश। बोल मत सबका क्या है? बोल सबका मत यही कि राम के चरणों से पैर करोगे, सबका मालिक है वो। क्यों? इसलिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण भगवान का जो शरीर है वो लीला पुरुषोत्तम है। तो लीला में कहीं कुछ घटा बड़ी भी हो सकती है, कर सकते हैं, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का भंगन नहीं किया कहीं। पूरी मानस में 54 बार मर्यादा का शब्द और उन्हें पालन किया। क्या किया? मर्यादा पालन किया, 54 बार मर्यादा का पालन किया। तुलसीदास जी कहते हैं मानस में। तो ये मर्यादा, जब भगवान राम प्रकट हुए तो 1 महीने का दिन हो गया। तो मैंने विद्वानों से पूछा क्या 1 महीने का दिन हुआ? वो तो लोग सब कर सकते हैं, कहते हैं कि सब कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे घटा बढ़ सकते हैं? चैलेंज है, कभी घटाया बढ़ता नहीं किसी सृष्टि को। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सृष्टि में आकर के कभी मर्यादा को भंग नहीं कर सकते। यदि वो आते हैं और 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कर देते हैं, तो क्या उसकी मर्यादा क्या है? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रत्येक स्थान में मर्यादा रखी। तो मैंने इसमें चैलेंज भी किया था और लिखा कि मास दिवस कर दिवस भार न जाने कोई, रत्सत राख्यो निशा कौन विदो। अरे 12 ही घंटे की रात हुई, घटी बड़ी नहीं। तो मेरे कहने का सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनाथ अवध पद सोई। सबका प्रकाश करने वाला राम, और सब कर मत खग नायक एहा, अब करिए राम पद मंगल नेहा। सब मत ये तो ब्रह्म के लक्षण बता रहा हूँ। वो कैसा है कि भगत के बस पार्वती ने पूछा कि महाराज वो निर्गुण कैसे सगुण होता है? बोले जितने नाम का निरूपण किया, हम मन से वचन से कर्म से विकार को त्याग कर निरूपण क्यों प्रकट हो गए। जैसे मन शत्रुपा के यहाँ, प्रहलाद के यहाँ, ध्रुव के यहाँ, सबरी के यहाँ, द्रौपदी के यहाँ है, जहाँ जिसने भगवान का नाम निरूपण किया, संतों के यहाँ भगवान वहाँ प्रकट हो गए। सबरी गीत सुसेगन सुगत दीनी रघुना, नाम उदारे अमित कल विद विदित गुणगात। लेकिन सादर सुमरन जे नर करही, भव बार्ध गो पद यो तरही। उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर वो कैसा है कि जिसकी सत्यता से असत्य भी सत्य भासता है। जास सत्यता ते जड़ माया, अभास सत्य जो मोय सहाया। मोह की सहायता से वो सत्य भास रहा है, वो सत्य, क्योंकि वो सत्य का प्रकाश उसमें। प्रणाम कि जब सीपी माँ भाषण था भानु करिवार। एक सीपी सुत्ती पड़ी हुई रास्ता में, और उसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है। मालूम हो रहा है कि ये चांदी है, लेकिन वो चांदी नहीं है, क्योंकि वो सुत्ती है। चांदी का बात क्यों हो रहा है? क्योंकि चांदी को हमने देखा, चांदी का उसमें मोह है।
तो सीप माँ भाज मोह, तो मोह बना हुआ चांदी का, चांदी देखी इसलिए सुत्ती भाग रही है सब, लेकिन सत्यता क्या है कि वो सीपी है। जैसे सीप माँ भाजंज था भान पर बार, जैसे वहाँ तृष्णा सूरज चमक रहा है, वहाँ पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वहाँ पानी यानी कुछ नहीं है, वो तो सूरज की रोशनी में तृष्णा है। मरा हो कतधाई कहा भी गया। तो जा सतता ते जड़ माया, भाव सत्य जो मोह सहाया, सीप माँ भाज तथा भान परिवार, जब में का तीन काल सोई, तीनों काल में झूठी है, सत्य नहीं है। ये क्या है? भ्रम न सके को भ्रम, संदेह, मोह, संशय, ये चार मानस में गिनाए गए हैं। विचार की मैं व्याख्या करूंगा तो भूल जाएगा, तो सबको भ्रम हो गया। कारण जब बालक पृथ्वी के ऊपर घूमता है तो ऐसा मालूम होता कि पृथ्वी घूम रही है। प्रमाण भ्रमय देखना, बालक भ्रमय न भ्रमय गृहादि, अब कहें परस्पर मिथ्यावादी, नौकारूढ़ चल देखा, अचल मोह बस आपो लेखा। है नाव में बैठा है, नाव चली जा रही है, लगता है कि वो पहाड़ पृथ्वी भी चली जा रही है, साथ में उनके ऐसा लिखा भ्रमय। तेरे ब्रज घरी आश्रित राई, ये जो संसार है ये विष्णु भगवान राम के आश्रित है, कृष्ण के आश्रित है। जब असत्य देत दुख आई, लेकिन असत्य ये धर्म को पकड़ने नहीं देता, देखा दुख सताता है। चार प्रकार के जीवों को सताता है, जो सपने सिर काटे कोई, जागे भिन्न दूर दुख होई। यदि सपने में कोई सिर को काट डाले, सपना देख रहे हैं, अब जग जाए तो वहाँ कुछ नहीं। ऐसे जब जीव जग जाए, अपने मोह बेकार को छोड़ दे और राम के चरणों से अनुराग करे, तो उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि मोहिन सा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागन जोगी, अबरंत प्रपंच वियोगी, जानत वह जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोहि ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तुम नहीं रघुपति मनि अनुरागा, कि योग तप ज्ञान विरागा। इति तो जस कृपा से भ्रम मिट जाई, अब जसु दयाल रघुराई। जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाए हैं, वो कृपाल, कृपा करने वाले परमात्मा भाई राम कृपाल दुआ। एक कृपाल शब्द मानस में 22 बार आया है। जस कृपाल जस कृपा से भ्रम मिट जाई, वे जसु कृपाल रघुराई। गिरजा हे पार्वती, ऐसे हमारे परमात्मा जो राम भगवान का कहना है कि जो भक्त मेरे लिए एक डे चलता है तो मैं उसके लिए 1000 आगे तक बढ़ा के आता। हे पार्वती सुनिए, ये पार्वती ज्ञान घाट में कथा चलती है, और ज्ञान घाट में निर्गुण का निरूपण तो मैं निरूपण कर रहा हूँ। बोले जा कृपा से भ्रम मिट जाई, जा कृपाल रघुराई। जिसके कृपा से भ्रम मिट जाए कि सीपी है, चांदी नहीं है, ये कृष्ण का पानी है, पानी नहीं है। देखना है, हम सब सुपना देख रहे हैं। तो जब जीव जग जाए तो राम के चरणों से प्रेम हो जाए, और जब प्रेम हो जाए तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाता है। कहाँ से, कैसे प्रेम होकर प्रकट होता है? देखिए, प्रथम देवताओं ने प्रकट कर लिया राम को प्रेम की वाणी से, मां शत्रुपा ने प्रेम की वाणी से, सबरी ने प्रेम की वाणी से प्रकट कर लिया, प्रेम की वाणी से गीत ने प्रकट कर लिया, मन शत्रुपा ने प्रेम से प्रकट कर लिया। जिनने केवल प्रेम किया राम से, और हम प्रकट हो गए। आते जाते कहीं से नहीं, द्रौपदी की देखिए, अन्य भक्तों की देखिए। तो जस कृपा से भ्रम मिट जाई, जसु कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। जिसका आदि प्रारंभ अंत किसी ने नहीं पाया, अपने मत के अनुसार वेद पुराण सब गाते हैं। बोले उसके लक्षण क्या हैं? बोले पार्वती सुनो उसके लक्षण सावधानी से। उसके लक्षण है कि बिन पद चलाए सुनाए बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, और बिना कानों के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है,
आनंद सकल रस भोगी, अपनी वाणी वक्ता बड़ जोगी। मुख नहीं है सबका रस लेता है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और वाणी अब वक्ता बड़ जोगी है बिना वाणी के। अच्छा, तन बिन परस नैन बिन देखा, शरीर नहीं है सबको स्पर्श करता है, और नैन नहीं है सबको देखता है। गाय घ्राण बिन पास से कहा, और उसके नाक नहीं है, श्रोणेंद्री नहीं है, सुन नहीं, वो सुगंध गंधी नहीं है, नाक नहीं है, तो भी उसका सुनकर सुनता सुगंध लेता है। तन प्रश्न है बिन देखा, गाय घ्राण बिन पास से कहा। असभात अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बढ़नी। ये पार्वती उसकी महिमा वर्णन करते बजे, क्योंकि उसकी अलौकिक करनी। एक अलौकिक शब्द मानस में कै बार आया? 5 बार। जैसे कथा अलौकिक सुनय ज्ञानी, नहीं आचर करे जानी। जास लोक अलौकिक शोभा, सजपुरी से मोर मन शोभा। तीसरा, गौतम जी का स्वर्ग कर नहीं पर सत पद पान, और मन बे से रघुमन मन प्रीत अलौकिक जान। कथा कहाँ तक कहूँगा मैं? तो तन बिन परस नहीं बिन देखा, घ्राण बिन पास से कहा। असभात अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बढ़नी। यदि राम ब्रह्म है तो राम में गुण होने चाहिए, जितने गुण बना दिए। तो ये कौन है देखना। अब मैं बताता हूँ लोक में, सुनना आप लोग। बिन पग चलाए, तो बिन पग जल बिन, देखना, बिन पग बिन जल से दिन सु चलई। सुनियो का श्रम पग बिन जल निस दिन चल, सुन काश बिन कान। कर बिन सूरज करत है, कर्म विधि विधि जान। है किसानु आनंद रहत, करत सकल रस भो। चार वेद बाणी रहत है, वक्ता है बड़े योग। तन बिन पवन बखानिए, करत सभाई स्पर्श। जो नैन बिन प्रकट है, देखत सबको हर्ष। है पृथ्वी है घ्राण बिन, सूंघत बास असे। इस प्रकार अवलोक कही, वर्णत हाँ विशेष। देखना, तो बिन पग चलाए सुनाए बिन काना। कौन? बिन पग चलाए सुनाए बिन काना, बिन पग चलाए सुनाए बिन काना। बिन पग चलाए सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कौन करते हैं? अब देखना, लोक में घटाता हूँ जो उसका अंश है ब्रह्म का। तो ब्रह्म के लक्षण हो गए ब्रह्म का, वो देखिए। आनंद आनंद बिन पद के चल जावे, आत्म आत्म बिन पग के चल जावे। आत्म बिन आत्म बिना सुन पावे। आत्म कर बिन कर्म करावे। आत्म मुख बिन सब से पावे। आत्म बिन वाणी के बोले, बड़ी की आत्म बड़ डोले। आत्म तन बिन पस सुहावे, नैन बिना आत्म लख पावे। आत्म बिना प्राण नर पावे, यही अवलोक मन सुहावे। धन से सिंगर समय सुनाई, बुद्धिमान नर लेव बसाई। अब सोचिए, बिन पद चलाए सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। यदि राम हमारे ब्रह्म है तो राम में सगुण गुण होने चाहिए। पार्वती ने प्रश्न किया था कि प्रथम सुकारण कहो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण उपधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन गया। तो जो निर्गुण में एक 9 गुण हैं, तो राम में भी 9 गुण होने चाहिए। तो सुनिए, वो भी बताता हूँ। चलो हनुमान जी, मन नमो श्री राम। तो हनुमान जी को याद कर लें। चलो महाराज, श्री राम। राम कथा के रस तुम भक्त राज मदधी, आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अब बताता हूँ। बिन पग चलाए सुनाए बिन काना। यदि राम ब्रह्म है तो राम को बिना पग के चलना चाहिए। तो राम बिना पग के चले, कहाँ चले? एक बार माता कौशल्या ने भोजन बनाए। अब भोजन बना करके उनके इष्ट देवता हैं विष्णु भगवान, उनको जा करके उन्होंने भोग लगा दिया। और राम पढ़े पलंग, एक बार जननी हरमाए, कर सिंगार पण पढ़ाए।
अब देख ले क्या हुआ। एक बार जननी हनुमाए कर सिंगार पण पौधाए निष्कुल एक देव भगवाना पूजा हेत कीनी स्नाना कर पूजा नए वेद चढ़ावा आप कहीं जहाँ पाक बनावा। माता ने परब्रह्म परमात्मा राम को स्नान कराया और आनंद में भगवान को पार दिया। भोजन माता ने स्नान किया, स्नान करने के बाद देवदीप लिया, भोजन लिया और जाकर के विष्णु भगवान के मंदिर में भोग लगा दिया। अब माँ भगवान राम को सोता छोड़ गए। भगवान राम बोले अच्छा अखिल ब्रह्मांड का मालिक मैं बैठा हूँ, वहाँ भोज लगा रही हूँ। तो भगवान वहाँ से उठ करके वहाँ पहुँच गए। माता ने पर्दा लगा दिया, आंखें डाल दी। थोड़ी देर बाद माता ने खोला तो क्या देखा कि राम और यहाँ भोजन कर रहे हैं, मंदिर में भोजन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, माता घबरानी तो माता वहाँ से जा करके वहाँ पहुँची जहाँ आंगन में पड़े थे भगवान। जगह जननी सिपाही भय बीता अब देखा बाल तहाँ पुन सूता। वहाँ गए तो वहाँ भगवान सो रही थी। फिर आई, फिर देखा भोजन कर रहे, फिर वहाँ गई। अब माता को भ्रम हो गया, माता को भ्रम हो गया तो भगवान वहाँ से आकर भोजन कर रहे हैं वहाँ तक। तो यहाँ भगवान ने क्या किया, गए जननी सिपाही भय बीता देखा बाल तहाँ पुन सूता। यहाँ वहाँ तो बालक देखा मध्य मोर की आन बिसेखा। देख राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी। माता निकला गए, घबरा गई। भगवान ने वहाँ बिन पर चले, भगवान बिना पर वहाँ चले, बिन पर चले सुनाए बिन काना। बिना कान के राम ने कहा सुना बालका। और सुग्रीव का युद्ध हो रहा है और तारा ने बाल के चरणों को पकड़ा, बोली कि सुन पत जिन्हें मिले सुग्रीवा तेज बंध तेज बल सीमा। कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालो जित सकै संग्रामा। कह बारी सुन भीड़ समदर्शी रघुनाथ अजो कदाच मारा तो पुनः हो सना। भगवान समदर्शी तो वहाँ राम ने क्या किया, जब बाल को मार दिया, बाल को मारने के बाद बार तुमने मुझे क्यों मारा, धर्म हेतु तर गुस्साई मारे मोह प्याज की नाई। क्यों मारा, आपका धर्म के अवतार को आपने मारा। तो भगवान राम ने जवाब दिया कि मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना और नार सिखाओ न करस न काना। स्त्री सिखा रही थी कि राम ब्रह्म है, तो वहाँ यहाँ भगवान ने बिना कानों के सुना। बिन पर चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। अब बिना हाथ के कर्म कहा के तो 14,000 प्रीत राक्षस भगवान के लड़ने के लिए खरदूषण आ गए। अब भगवान को देखा तो भगवान बोले अरे मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तो बिना हाथ के राम ने प्रयोग कर दिया। क्या किया देखना, सुर मुन सब सुर देख नाग मुन कौतुक करो। सुर मुन सब सुर देख मुन नाथ कौतुक करो। देखें परस्पर राम कर संग्राम मरो। आपस में लड़के मर गए, राम जी खड़े तो कर बिन करम करे विधि नाना। अथवा राम राम कह तंत जय पाम न फल निर्माण। कर उपाय बिन मारे क्षण मात्र पान धन। तो बिन पर चला सुने बिन काना और कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहत सकल से भोगी, मुख नहीं है, सब रसों का भोग कर रहे हैं। कहाँ पर रस कितने होते हैं, नौ रस जब तब जोग विरागा से तब चार तड़ागा। साफ सब जानती हूँ, ये शांति विभर्ष करुणा रौद्र है ना, ये भयानक के सब रस होते हैं आपके। तो इन रसों का पान किया कहाँ, जब भगवान दिखा रहे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी पूमूर्त देखी तैसी। देखें रूप महारंधीरा मनोधीर धर मनोवीर धरे शरीरा। धरे कृष्ण भय निहारी मनो भयानक मूर्त भारी। रहे अशुभ सब छोड़ के बेखा तो विभुल काल सम देखा। हरि भक्तन देखे दुभाता इष्ट देव सब सुख दाता। देखना है नारे बिलोक हर्षिया निज निज अनुरूप संगाधर मूल परम अनु।
यहाँ सब रसकों और उत्सव का पान किया। जोगियों ने क्या देखा? जोगिन परम तत्व में भाषा, अब शांत सदसम सहज प्रकाशा। ये जोगियों ने तत्व सहज प्रकाश दिया। जोगी परम प्रकाश को पाते हैं। वो परम प्रकाश कौन है? राम। सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनाथ अवत पद सोई। नौकर जादू की अथवा एक बिना मुख के और पान किया। राम से लड़ने के राक्षस जा रहे हैं, अब राम वहाँ बिना मुख के हैं, तो राक्षसां की तरफ दौड़े। देखना, तू सन्मुख धाये खल कैसे, कि सलब समूह अनल खान जैसे। भगवान के बुखार बिन सब समा गए। इति बिन पर चल सुनई बिन काना, और कर बिन करम करे बिन नाना। आनंद वह सकल से भोगी, अब बिन पानी वक्ता बड़ जोगी। वाणी है, वक्ता है, कहाँ है? कैसे बने वक्ता? भगवान का शरीर नहीं, लेकिन बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? देखिए सुनिए। हनुमान जी जब जाने लगे तो हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सबसे पीछे प्रणाम किया। तो राम जी ने कहा कि हनुमान, किसके अंदर कांड में? पाछे पवन तनय सिरनावा, अजान काय तो निकट बुलावा। परसा शीश सरोरो पानी, और कर मुद्र का दीन जन जानी। बप्रकार सीते समझायो, कै बल बिरय बेग तुम्हें आयो। बोले महाराज क्या कहूँगा? बोले बल और बिरय। बोले महाराज बल तो मैं आपका बता दूंगा, बिरह नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बिरह मैं जानता ही नहीं। मैं शादी करूं, मेरी शादी हो, फिर मेरी औरत का वियोग हो, उस वियोग को मैं नहीं जानता वियोग। यदि आपको वियोग कहना है तो आप स्वयं चलिए। बोले ऐसा? बोले हाँ। तो बोले कहाँ ले चलोगे? बोले हृदय में बैठाऊंगा। यही बात हुई कि हनुमान जी जाने लगे तो पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काय तो निकट बुलावा। परसा शीश, हनुमान जी का 2 बार शीश परसा गया है। मांस में 7 बार शीश परसा है, लेकिन 2 बार तो हमारे हनुमान जी का परसा गया है। जब हनुमान जी जाने लगे तो क्या हुआ? पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काय तो निकट बुलावा। परसा शीश सरोरो पानी, इसके चले सुगन के माथा। चले हरस धर रघुनाथा। भगवान से हनुमान जी बोले महाराज आप चलो, आप वियोग कहना। हनुमान जी ने हृदय में धर लिया। अब जब वियोग का समय आया तो हनुमान जी गदगद हो गए अशोक वाटिका में। और सीता से राम बोले बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। क्या राम ने कहा सीता से? हनुमान जी गदगद हैं। अस्का क्या भले बिलोचन नीर। क्या हनुमान जी ने, राम जी ने क्या कहा कि कहो राम वियोग तो सीता, मुखा सकल भय विपरीता। नौतर के सलो मनो किसानु, काल सा समन सस भानु। कुबलय कुबल कुंत बरसा, अबारे तपल दिल बरसा। जेत रहे करते पीरा, रक्षा संत समीरा। काय होते कि दुख तो होई, काव कह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम तोरा, और जाना प्रिया एक मन मोरा। ऐसा महावीर वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन में परस, शरीर ने ये सबको परस किया। कहाँ किया? सुतीक्षण की गया। क्या किया? जैसे भगवान ने देखा सुतीक्षण जी तपस्या कर रहे हैं। देखना, सुतीक्षण जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान राम सीता लक्ष्मण खड़े हैं, लेकिन नहीं जाग रही। अब प्रेम भगत मन पाई, तू देखें तर ओट लुकाई। कबहू नृत्य करे गुण गाई, है नृत्य करता है, कोई पाछे फिर जाई, कोई पाछे फिरता नाचता जाता है। अब प्रेम भगत मन पाई। मुनि में आ गया, लेकिन मुनि नहीं सुना, अपने मग्न में है विभीषण जी। भगवान ने क्या किया? वहाँ बिना शरीर के प्रकट हो गए, उसमें स्पर्श किया। क्या हुआ कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय में दिखा दिया। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हम मुने बुलाए उठा तब कैसे, अब कहीं मन फल बर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, राम सीता और चरणों में पड़ गया। प्रयोजन हो गया, बदलागी भगवान के चरणों में पड़ गया। त्राय त्राय करने लगा, भागी प्रयोग चरण लागी। प्रेम मन बड़ बड़ भागी। देखना, तो वहाँ तन बिन परस, हृदय में प्रकट हो गए, परस कर लिया। तन बिन परस नैन बिन देखा। अब देखा फिर बिन पर चले सुनाई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना।
आनंद रहत सकल रस भोगी। अब बिन पानी बगता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा। नैन बिन देखा, यदि ये ब्रह्म है राम तो नैन बिन कहाँ देखा। राम बैठे, अंगद पहुंच गया रावण की सभा में। और रावण बोला, हे अंगद, तू बाल का बेटा? अंगद तही बाल कर बेटा। बोले, हाँ मैं हूँ। अच्छा, तो जब तुम्हें बुझाया तुमको नष्ट कर रहा है तो मैं क्यों आया? बोले, समझाने के लिए। अरे बोले, सुनो, मैं वो रावण हूँ कि जिसके चलने से पृथ्वी डोलती है। चलत दस आनंद डोलत अवनी, गजत शब्द रौनी। बोले, हाँ, चलत सालन डोलत अवनी। जिस प्रकार से छोटी नाव में हाथी चढ़ जाता डोलने लगती, इस प्रकार से वेद चलने से पृथ्वी डोलती है। अरे अंगद बोला, वाह, तेरी चलने से डोलती है, अब मेरे हाथ मारने से पृथ्वी डोलती है। देख, कटकान कप कुंजर बारी, जो गुंजन तमक मह मारी। डोलत घन सभासद कसे, चले भाज भज मार्त कसे। गर संभार उठा दस्कंदर, भूतल परे मुकुट सुंदर। कछुल तैने संवारे, कशंगत पास पमारे। अब वो चारों मुकुट वहां से उड़े और तो वे रामदल में आ रहे हैं। तब सब बंदर विचार कर रहे हैं कि महाराज ये क्या है, कि कोई मूठ आ रही है, कोई वज्र आ रहा है, क्या रहा है? सोच रहे हैं बैठे बैठे कि रावण कर कोप चलाए, कुल चार आवत धाये। तो भगवान बोल, डरो नहीं, एक कीट दस कंदर के रे, आवत बाल तनय के पेरे। एक अंगद ने रावण के 4 शीश चढ़ाए हैं। 4 शीश के जो मुकुट हैं वो आ रहे हैं, उनका प्रकाश है। बोले, ऐसा हमारा? बोले, हो। बोले, वो मुकुट कौन है 4 के? बोले, सामदान दंड विभेदा, अनुप्रभसैनाथ कह भेदा। साम दाम दंड भेद, ये मुकुट के 4 गुण हैं, इसलिए 4 मुकुट आ रहे हैं। बोले, सर तो कह राहु, लोक नक्सन के नहीं राहु। एक कीट दस कंदर के रे, आवत बाल तनय के पेरे। तरक पवन सुत कर गए, आन धरे तू पास है। कौतुक देखें भालु कब दिन का सहस प्रकाश। देखना सब लोग, विद्वान लोग सुनो, कब दिनकर सहस प्रकाश। दिनकर सहस प्रकार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कुछ दिनकर के पास आ गए, परमात्मा के पास आ गए, और वो गुण न रह गए, साम दाम दंड गुण न रह गए, और उनका रूप बदल गया। क्या बदल गया? देखना, अर्धम काम मोक्ष चारों बन गए हो, उनका प्रकाश हो रहा है। जिस जीव में चारों हो जाए तो उसके यहाँ प्रकाश हो जाता है। वो 4 गुण कब आते हैं? जब राम जी की साक्षात कृपा होती है। जैसे कि जग मंगल गुण राम राम के, दान मुक्त धन धर्म धाम के। अथवा 4 विग्रह भगवान की जिसके हृदय में बस जाए उसके यहाँ। तो दिनकर तो यहाँ राम जी ने हमारे सिद्ध कर दिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और वहाँ बिना आँखों के देखा बता दिया। बिन पद चलाए सुनाई बिन का नाम, कर बिन कर्म करे विधि नाम। आनंद रहत सकल रस भोगी, अब बिन पानी वगता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, अग्रह ज्ञान बिन बास सेका। अब बिना नाक के भगवान ने कहाँ सुना? यदि सुना तो बताओ। बोले, हाँ, कहाँ सुना? देखिए तो हाँ, हनुमान जी बताओ। चलो, हाँ, तो उन्होंने बताया हनुमान जी ने कि जब राम सीता का हरण हो गया और लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण तुम सीता की रखवाली करना, 4 चीज़ों का ध्यान रखना। बोले, कौन? कि लक्ष्मण जी कह रहे राम जी कि सीता के करे रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय निहारी। सीता की रक्षा करना, 4 से विचार करना, 4 प्रकार से। लेकिन जब सीता जी ने मरीच मरा, मरीच ने कपट किया, और क्या किया मरीच ने? लक्ष्मण का नाम लिया। प्रथम लक्ष्मण का नामा, पाछे सुन मन मामा। देखना, ये 3 भक्त ऐसे हैं मानस में जिन्हें एक बार नाम राम लिया, राम का नाम लिया। कौन? मरीच 1, रावण 2। देखना, मरीच रावण, कहाँ राम होता बेचारी राम। एक भक्त और नाम लिया तो डोली भूमि गिर सजा। बता रहा था कि भक्त ऐसे हैं जिन्हें राम का नाम लिया एक बार। अंतर प्रेम तास पहचाना, दुर्लभ दीन सुजाना। तो लक्ष्मण जा, हा लक्ष्मण कहा तो सीता ने इधर सुना। तो सीता ने कहा लक्ष्मण से
कि लक्ष्मण जाओ बेग संकट तो भ्राता। लक्ष्मण भैंस कहा सुन माता। सीता जी ने कहा कि जाओ तेरे भाई का के ऊपर संकट पड़ा और हाँ लक्ष्मण कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले माता ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल क्यों? बोले भ्रुकुट बिलास सृष्टि लय होई और सपने उस संकट पर है कि सोई। मरम वचन सीता जब बोला हरि पे लक्ष्मण मंडोला। यहाँ बोला शब्द है, विचार करना बुद्धिमान लोग सब सज्जन लोग। ये बोला क्या? बोला वो सीता नहीं थी, प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब पुरुष है, पुरुष लिंग में आता है, इसलिए वो प्रतिबिंब बोला। पुरानी रामायण में लिखा है कि मरम वचन सीता बोली हरि प्रेत लक्ष्मण मत डोली। तो मरम वचन क्या है तुलसी ने नहीं लिखा तो मैं क्यों बताऊं, लेकिन तो भी बता देता हूँ मैं। सुन लीजिए विद्वान लोग सब। ये विजय दोहावली और हनुमान जी की प्रेरणा उस कप शब्द लक्ष्मण से कह रहे कि लक्ष्मण तुम कुछ तुम्हारे विचार में कुछ और है, इतना ही मैं खोलूंगा बाकी नहीं खोलूंगा, उसे मेरे मन में तो है। इशारा कर दिया हनुमान जी ने, तो मैं नहीं कहूँगा उसको क्योंकि मेरी माता है। तो ऐसे जब कट बचल गए तो धर्म वचन सीता बोली हरि प्रेत लक्ष्मण मत डोली। लक्ष्मण ने सोचा कि अरे आज तक मेरी माता ने ऐसे कट वचन नहीं कहे, ये इसमें कुछ रहस्य है। हरि की प्रेरणा के लिए चल तो लक्ष्मण गए। जैसे लक्ष्मण पहुंचे राम के पास तो राम अनुजय आवत देखी। राम देखा मेरा भाई आ रहा है, अब बाह्य चिंता की विषय की। लक्ष्मण आयो तात वचन मम तेरी सीता कहाँ पर हरियो केली। निश्चल कर फिर बन माही मम्मन आश्रम सीता नाही। मैं यहाँ से सूंघ लगा रहा हूँ कि आश्रम में सीता जी नहीं है। ऐसा सूंघ क्यों? पृथ्वी गंध लेती है, पृथ्वी की पुत्री है सीता है और पृथ्वी के पति हैं राम। देखना विचार करना। तो राम को बताया, हे राम ने कहा कि हे राम तेरी घरवाली है सीता, उसका हरण हो गया। देखना ध्यान पृथ्वी लेती है, सूंघती पृथ्वी है, पृथ्वी ने सार कर दिया राम जी से। तो फिर ध्यान गाय ज्ञान मेरे बास विषय का है ना, ये सब अलौकिक है। पृथ्वी की पुत्री सीता और राम जी की माता के तुल्य हुई, पास हुई। कहने का मतलब तो उसने राम से सारा कर दिया। तो अंतर्जामी राम तो सब जानते हैं, अंतर्जामी भू सब जाना तो कृपा निधाना। तो बिन पद चला सुनाई बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी अब बिन पानी भगता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन दिन देखा ग्रह घ्राण बिन बास ऐसे का। सब भांत अलौकिक करनी, ये लौकिक करनी नहीं है अलौकिक है। तो हमारे राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म होते हुए भी है अलौकिक करनी कर दी, ये मानस में सिद्ध हुआ। तो तन बिन परस नयन बिन देखा घ्राण बिन पास से का। सब भांत अलौकिक करनी महिमा जा सजाए नहीं बढ़नी। राम की निर्गुण की महिमा, राम की सगुण की महिमा कोई कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। शंकर कहते हैं पार्वती से हे पार्वती, लेकिन क्या होता है तो अभी तदप संत मुनि भेद पुराना अब जैसे सुमत समाना तस्मा सुमत सुनामो तो ही समझ पर जैसे कारण रोही। तो अगुण अरूप अलख अज जोई और भगत प्रेम व सगुन सोई प्रकट हो जाता है। वो ब्रह्म प्रेम से प्रकट हो जाता है, वो केवल प्रेम। ऐसा प्रेम नहीं, मांगो नहीं, मांगना नहीं है, मांगो तो सब जानता सब दे देता है। इसलिए जब परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं तो चार भुजाओं से प्रकट होते हैं। चार भुजाएं क्या? अपने भक्त को अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों देते, इसलिए चार भुजाएं। इसका वर्णन फिर करूँगा। तो जिम इम गाँव में भेद बुद्ध जाए धर्म ध्यान सोई दशर भगत कौशल पत भगवान। भगवान 36 बार आया। एक कौशल के पति भगवान है, ये राम है, ब्रह्म है। जे कारण अज अगुण अरूपा और ब्रह्म भय कौशल भूपा। जो तुम देखा है ना, तो उसको तुमने देखा है और वहाँ तुमने परीक्षा की, वो ब्रह्म है। इसलिए राम
चंद्र भगवान जी ने मानस में आपके 9 बार ब्रह्म का सूत्र विद्वानों को कराया है। इसको कभी भी बताऊंगा। जिम्मे में कहा मैं वेद बुद्ध जाए धरे मन ध्यान सोई दस भगत कौशल पत भगवान सियावर रामचंद्र की जय। महापत महादेव की जय। महावीर की जय। पूरे महाशत्रुहंतल्ला की जय। सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, सब श्रोतागणों की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय, श्री तुलसीदास जी की जय।